चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम जनजाति एवं उनके युवा गृह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले युवा गृह का मतलब समझ लीजिए कि युवा गृह का मतलब क्या होता है। ये अगर नाम से ही इसके क्लियर है, युवाओं का गृह, ठीक है, युवाओं का घर, जहाँ पर कि युवा जो है, युवा के अंदर फीमेल एंड मेल दोनों आ जाते हैं, युवक एवं युवतियाँ, वो यहाँ पर रहते हैं। एक घर होता है जिसमें कि वो अपना जो रीति रिवाज होता है, संस्कृति है, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो सीखते हैं। उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, ये सब चीज़ें उनको यहाँ पर सिखाई जाती है। इसके अलावा जैसे कि वहाँ पर रहने के बाद कोई किसी को पसंद आ गया तो उनका आगे चल कर के विवाह भी करा दिया जाता है। कुल मिलाकर के उनकी जो सामाजिक ड्यूटी है, सामाजिक कर्तव्य है, उनको यहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती है। तो अगर आपको युवा गृह का मतलब समझ में आ गया होगा आई होप, लेकिन अगर कहीं एकदम सिस्टमेटिक उसका डेफिनेशन लिखना रहे, परिभाषा लिखनी रहे, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे गांव में एक अलग सा घर होता है जहाँ पे जो अविवाहित युवक एवं युवतियाँ होती हैं, उनको सामाजिक जो उनके अनुष्ठान होते हैं, उसके अलावा जो धार्मिक रिलेटेड सांस्कृतिक परंपरा जो कला होती है, संस्कृति होती है, उन सब चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जाता है। फिर यहाँ पर जो उनका मानसिक रूप से मतलब जो पूरा इनका ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर युवा गृह में होता है। तो ये चीज़ें भी आप इसके बारे में अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से मेमोराइज करा दूंगी, आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, देखिएगा। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुड़िया जनजाति का, अगर आप मुड़िया जनजाति की बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही आप देखेंगे मुड़िया जनजाति, आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हेड पोर्शन। जब भी कहीं पे मुड़िया जनजाति आता है, मैं आपको बोलती हूँ कि हेड पोर्शन को ये डिनोट करेगा। तो होता नहीं है कि गला घोट करके मार दिया, ठीक है, किसी को मारना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस याद रखने के लिए कि जैसे आप देखेंगे हेड पोर्शन, तो हाँ, गला घोट करके मार दिया जाता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, घोटुल, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल यानी कि जो युवक हैं उनको क्या कहते हैं और जो युवतियाँ हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो लड़के हैं उनको चेलिक कहते हैं, ठीक है। चेलिक को कैसे याद रखेंगे, जैसे चेला, कोई किसी की बहुत ज़्यादा बात मानता है तो उसको नहीं बोलते हैं अरे ये तो चेला है, बिल्कुल ये तो चमचा है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो वैसे याद रखिए कि हाँ, लड़का जो है वो चेला यानी कि चेलिक कहलाता है। उसके अलावा जैसे मुटियारिन है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स में आता है ना, गल सुन मेरी तू मुटियारिन, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा कि हाँ, जो फीमेल गर्ल है उस मतलब फीमेल, ठीक है, युवा गृह में है, उसको यहाँ पे मुटियारिन कहा जाता है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर आता है कि जो हेड गर्ल और हेड बॉय को क्या कहते हैं, यानी कि जो वहाँ पर हेड गर्ल है और हेड बॉय है उसको क्या कहते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे कोई हेड होता है, किसी भी टीम का हेड या फिर कोई अगर किसी ग्रुप का हेड है, उसको सरदार कहते हैं ना, तो सिरेदार को आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा, सरदार करके सिरेदार। उसके अलावा फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो फीमेल हेड है, फीमेल हेड को क्या कहते हैं, बेलोसा। तो आप ऐसे सोचिएगा कि जैसे बेलोसा कोई फॉरेनर जैसा नाम है, इतना अलग सा, डिफरेंट सा, तो उसको ऐसे सोचिएगा कि नॉर्मल लड़की है तो वो क्या कहलाएगी, मुटियारिन, और अगर वो अच्छी मतलब वो हेड गर्ल है तो वो बेलोसा कहलाएगी। उसके अलावा अगर वो नॉर्मल लड़का है तो उसको चेलिक कहेंगे, ठीक है, चेला आदमी है, चेला है। उसके अलावा अगर वो हेड बॉय रहेगा तो उसको सिरेदार कहेंगे। इस प्रकार से आप इसको 2-4 बार बोलिए, आपको मैं श्योर हूँ कि याद हो जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर उरांव, अधिकतर उरांव और मुड़िया का ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जहाँ कहीं भी उरांव जनजाति की बात आएगी तो हम इसको राव से याद रखेंगे। जैसे ही राव आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसे वैसे राव नहीं, ऐश्वर्या राव, ठीक है, ऐश्वर्या राय, ऐसे करके आप इसको याद रख लीजिए। अब धूम मूवी में वो थी तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, धूम कुरिया। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं है आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसके जो प्रमुख युवक एवं युवतियां हैं, यानी कि कहने का सेंस है कि हेड गर्ल और हेड बॉय को आप कैसे याद रखेंगे। तो सोच लीजिएगा कि महतो महान है, मेहनती है, तो ये धांगर महतो, ध से है तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा। और बाल्की धंगारिन, तो धांगर और धंगारिन से आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ये दोनों हेड हैं। और महतो बहुत ज़्यादा इसका महत्व भी है, और बाल्की मतलब कि फीमेल, तो धांगर और धंगारिन से याद रख लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एज ग्रुप वाइज की 13 से कम है, 13 से 18 के बीच हैं, उसके अलावा यहाँ पर 18 से लेकर के ऊपर है, तब क्या क्या कहेंगे, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, पूना जोरवार, यानी समझ लो पूरा जोरवार, यानी एकदम ज़्यादा जोश है,
ठीक है, मतलब पूरे जोश में है, पूना जोरवार। इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे रहते हैं उनके में ज़्यादा जोश रहता है। अभी जो वायरल नहीं हो गया बच्चा, बचपन का प्यार वाला, बचपन का प्यार वाला, तो उसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ बच्चे हैं, ज़्यादा इसमें जोश है। उसके अलावा मतजूरिया जोरवार, मतजूरिया यानी समझ लो अब मीडियम हो गया है, कि जो मीडियम वाले हैं अब 12th का वगैरह का बोर्ड्स वगैरह रहता है तो उनका दिमाग ठिकाने में आ जाता है कि पढ़ना है, स्कोर करना है। उसके अलावा 18 से ऊपर अगर हो गए तो धांगर, मतलब अब एकदम धमाल मचाना है, अब इनको कोई नहीं रोक सकता, वैसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बाकी के 4 हैं, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी आप लोगों को सही करना है। देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, जैसे बिरहोर आपके सामने आएगा, बिरहोर को आप कैसे याद रख सकते हैं, बिरहा, गाना वगैरह नहीं होता है, बिरहा बीती जाए, रहना बीती जाए, तुम ना आए, इस टाइप के ऐसे बिरहा से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अधिकतर गीत में होता है, गानों वगैरह में आता है, ये सब जो पुराने ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं, तो वैसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए भरिया, जैसे ही भरिया आएगा तो सोच लेना कि ये रंग, मतलब रिया नाम की कोई लड़की है जिसको कि कलर्स वगैरह से बहुत प्यार है, कलर्स तो सबको पसंद होता है, ब्लैक एंड वाइट किसको पसंद होता है, तो रंग बंग, वैसे याद रखिएगा, रंग बंग। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे भूमिया, भूमिया को आप देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि लोग कहाँ रहते हैं, लोगों का वास कहाँ रहता है, भूमि में ही रहता है, तो घसरवासा, ठीक है। किसी किसी बुक में धसरवासा भी लिखा रहता है, लेकिन आपको तो MCQ में याद रखना है, तो ये हो गया घसरवासा। और अगर आप डिटेल लिखने के लिए आएगा ना, तो या तो धूमकोरिया या घोटुल, इन्हीं दोनों का डिटेल ज़्यादातर लिखने के लिए आता है, बाकी इन लोगों का जनरली MCQ में ही पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए परजा, परजा से आप ऐसे याद रखिएगा धागा बक्सर, तो बक्सर का बैटल हुआ था, इंडियन हिस्ट्री का इतना फेमस इवेंट है कि बक्सर का बैटल, उसके अलावा यहाँ पे पलासी का बैटल, तो ऐसे ही सोचिएगा कि कौन लड़ेगा, किसका लॉस होगा, प्रजा ही तो लड़ेगी, ठीक है। जो लड़ने वाले होते हैं सैनिक वगैरह, तो प्रजा का ही तो पार्ट है, तो ऐसे करके आप ये सारे जितने भी युवा गृह हैं आप याद रख सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी को याद हो गया होगा, याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है वो अभी आपके क्वेश्चन के आंसर से पता चलेगा। आप लोग जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले आप बताइए यहाँ पर कि जो मुड़िया जनजाति में लड़का होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जितने भी मेल हैं उनको क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको बताना है कि बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है वो क्या कहलाता है, ठीक है, बिरहोर जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर करना है, तो आप लोग आंसर करिएगा। अभी कुछ नए लोग भी जुड़े हैं जो कि अच्छा आंसर कर रहे हैं, लाइक श्वेता मिश्रा एंड दुर्जन बघेल, पुरेंद्र कुमार, इस टाइप के कुछ लोगों का नाम मुझे याद आ रहा है जो कि आजकल अच्छा आंसर कर रहे हैं, डेली आंसर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग आंसर करते रहिए, इससे देख करके पता चलता है कि आप लोग कंटिन्यूअस देख रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप बीच बीच से लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक जो सीक्वेंस में लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी तो यहाँ पर बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे, लेकिन आप लोग करेंगे अपने मन से ही। चलिए, तो जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ये उनके लिए है कि आप यहाँ पे इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका है जनजाति एवं उनके पेय पदार्थ, ठीक है, जनजाति एवं उनके पेय पदार्थ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।